तो कहानी शुरू होती है एक जानी पहचानी मुश्किल से, एक बहुत ही खराब टेस्ट स्कोर, एक बड़ा सा 0। अब तो बचना नामुमकिन है। नोबिता के लिए इसका मतलब है माँ से पक्की डांट। घबराकर वो भागा भागा जाता है अपने भविष्य वाले दोस्त डोरेमोन के पास मदद मांगने। लेकिन उफ, टाइम मशीन तो खराब है। लगता है नोबिता को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। पर डोरेमोन के पास एक और उपाय है, एक ऐसा गैजेट जो हकीकत के नियमों को ही बदल सकता है। नोबिता इसे फौरन इस्तेमाल करता है। माँ के टेस्ट के बारे में पूछने की संभावना सीधे 0%। और ये तो काम कर गया। माँ कमरे में तो आती है, पर अचानक कंफ्यूज हो जाती है और टेस्ट के बारे में भूल ही जाती है। डोरेमोन ने चेतावनी तो दी, पर नोबिता तो अपनी नई ताकत के नशे में कब का बाहर निकल चुका था। अब नोबिता अपनी दोपहर की कहानी खुद लिख रहा था। उसने अपने बुली को ही अपना फैन बना लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हकीकत को मोड़कर अपने लिए एक शानदार दिन बना लिया। लेकिन जैसा डोरेमोन ने कहा था, कायनात हिसाब बराबर करने लगती है। पहला इशारा था आसमान। नोबिता जो भी चीज जबरदस्ती करवा रहा था, उसकी एक अजीब और उल्टी प्रतिक्रिया हो रही थी। कुदरत के नियम ही टूटने लगे थे। बारिश अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ हो रही थी। जानवर भी अजीब हरकतें करने लगे। मतलब हकीकत का ताना बाना ही बिखर रहा था। हालात बिगड़ रहे थे। तभी घबराया हुआ डोरेमोन आता है। वो बताता है कि नोबिता लोकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बिगाड़ रहा है। इसे ठीक करो, नोबिता चिल्लाता है, क्योंकि अब तो वो हवा में तैरने लगा था। मजा दहशत में बदल गया। अब एक ही रास्ता था, नोटबुक पर लिखी हर चीज को पेंसिल के इरेजर से मिटा देना। और जैसे ही एंट्रीज मिटी, दुनिया वापस नॉर्मल हो गई। आसमान नीला हो गया। पर क्या सब ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसके किए का नतीजा सामने आ रहा था। जियान को सब याद आ गया था। और घर पर माँ को भी स्कूल से आए फोन से 0 के बारे में पता चल चुका था। अब वो बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ गुस्सैल जियान, दूसरी तरफ नाराज माँ। कुछ नतीजे नहीं बदले जा सकते। नोबिता की अच्छी किस्मत का दौर अब खत्म हो चुका था, जो एक आखिरी सवाल छोड़ गया।